नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और 20 दमदार स्टॉक्स जो इंट्राडे में आपको जोरदार कमाई करा सकते हैं। जी हाँ, हफ्ते का आगाज है और इस शुरुआत को हम बहुत खास बनाएंगे 20 सौदों के साथ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेत पहले देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंकरेजिंग संकेत है नहीं, चाहे आप डेवलप्ड मार्केट से क्लोजिंग देखें या फिर एशियन मार्केट्स की शुरुआत। ऊपर से एसजेएक्स निफ्टी भले ही यहाँ पर 30-35 पॉइंट्स की बढ़त शो कर रहा हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीयर्स देखिए यहाँ की आप एशियन मार्केट्स के दूसरे मार्केट्स देखिए, उसमें हैंगसेंग में आधे फीसदी के आसपास की गिरावट है और बाकी के मार्केट्स में निके, शंघाई, इन तमाम मार्केट्स में 1/4% से ज़्यादा की गिरावट हो चली है। और शुक्रवार को अगर आप अमेरिकन मार्केट्स देखें तो उसमें नैस्डैक को छोड़ के डाउ जोन्स और S&P बिल्कुल फ्लैट बंद होते हुए नजर आए थे। नैस्डैक में 1/4% के आसपास की तेजी जरूर देखने को मिली थी। हाँ, एक साइन पॉजिटिव है कि जीडीपी नंबर स्ट्रॉन्ग आ गए हैं इंडिया में और लो बेस का इफेक्ट साफ तौर पर देखने को मिला। 8% के पार जीडीपी ग्रोथ रही। मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं डिम्पी। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थकावट जरूर महसूस हो रही है मार्केट को अभी, लेकिन आज जीडीपी के नंबर्स का हो सकता है पॉजिटिव असर देखने को मिले। और रही बात क्रूड की और करेंसी की, अगर आज सोमवार का दिन इन दोनों में ही कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आए तो शायद हो सकता है बाजार संभल जाए, क्योंकि जिस लेवल पे क्रूड और करेंसी दोनों खड़े हैं इस लेवल को काफ़ी हद तक मार्केट ने डिस्काउंट करने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी भी सही है कि यहाँ पे खरीदारी का मोमेंटम वो नहीं है जो हमको पहले दिखता था। कुछ अर्निंग्स का भी लैकलस्टर है, लेकिन हम आज जीडीपी पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स ज़्यादा मुश्किल वाले हैं नहीं, और इसके अलावा क्रूड और करेंसी में अगर कोई इफेक्ट नहीं आए नेगेटिव तो शायद हो सकता है बाइंग आ जाए। लेकिन आपके सामने जिस समय एसजेएक्स निफ्टी का आंकड़ा है ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद आप पॉजिटिव रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 35 अंकों की मजबूती के साथ इस समय एसजेएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ज़्यादातर आंकड़े आपको यूएस मार्केट के और एशियन मार्केट्स के आपको बता दिए। अब जरा शेयर्स के सिलसिले को आप नोट कीजिएगा। मेरी तरफ से पहले 2 शेयर जिस पे आज खरीदारी करके चलनी है वो होगा मुथूट फाइनेंस। ये पहला शेयर है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। मंगलवार को रकम जुटाने के लिए एक बोर्ड की बैठक होने वाली है और जिसमें 5,000 करोड़ यहाँ पे खर्च करने की जुटाने की यहाँ पे योजना है, यानी रकम जुटाई जाएगी। मुथूट फाइनेंस, इस पे ध्यान रखें। वैसे भी इन शेयर्स के अंदर जो गोल्ड ओरिएंटेड शेयर्स हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छी बाइंग आती हुई दिखी है। ये मार्केट को ऑटोमेटिकली हेज भी बने हैं। इसका लेवल्स भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि 400 के ब्रेकआउट के ऊपर ये बार बार 400 के ऊपर ही रहता है। 420, 425 तक भी गया है शेयर, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। 417 का पहला टारगेट होगा, 405 का एक स्टॉप लॉस होगा। दूसरा शेयर मेरी लिस्ट में जिस पे ध्यान रखना है वो है रिडिंगटन। इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक बार हमने आपको पहले भी खबर बताई थी जब मार्केट में सुगबुगाहट थी कि एप्पल का नया फ़ोन आ सकता है कि नहीं आएगा। अब खबर पुष्टि हो चुकी है। खबर यह है कि 12 सितंबर को, डेट भी पुष्ट हो गई है, 12 तारीख को आईफोन का एक नया एप्पल का एक नया फ़ोन आने को है और इसका भारत में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रेडिंगटन है। एक और कंपनी भी है, हालांकि उस कंपनी पे कितना असर आएगा मालूम नहीं, लेकिन रेडिंगटन पे पॉजिटिव असर जरूर आता है। उस दिन भी शेयर काफ़ी अच्छा चला था, 9% ऊपर गया था। आज भी उम्मीद है कि जब डेट कन्फर्मेशन है, सब कुछ आ गया है मार्केट में, तो हो सकता है ये शेयर आज फिर से मोमेंटम दिखाए। 100 के ऊपर वैसे भी तेज रहता है। 110 का टारगेट और 102 का स्टॉप लॉस होगा। तो 2 शेयर हो गए। एक तो मुथूट फाइनेंस जिसकी मंगलवार को बोर्ड की बैठक है, 5,000 करोड़ जुटाने की योजना, और रेडिंगटन 12 सितंबर को नया एप्पल का फोन। शुरुआत मैंने की है कॉक्सन किंग्स के साथ। देखिए लगातार दूसरा बेहतर हफ्ता पिछला हफ्ता यहाँ पर निकलता हुआ नजर आया, अच्छी खरीदारी और इनफैक्ट 7 महीने की गिरावट के बाद स्टॉक ने संभलने की कोशिश की है। टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो इस समय हरकत में है। अच्छी खरीदारी देखने को मिली, लगभग 3% ऊपर था ये स्टॉक। लेकिन अगला जो टारगेट निकलेगा वो है 232 से 234 की रेंज। वैसे तो टारगेट्स बहुत ऊपर के निचले स्तरों से पलट रहा है, लेकिन पहला टारगेट आप 232 से 234 का लगाकर खरीदारी करें और 223 ये पिछली क्लोजिंग के हिसाब से आपको कॉक्सन किंग्स पे एक स्टॉप लॉस लगाकर चलना। अशोक लेलैंड बेहतर है, 27% की ग्रोथ। हम इससे कम समझ रहे थे कि अशोक लेलैंड डिलीवर करेगा, लेकिन 27% बिक्री बढ़ी है और साथ साथ MNHCV बिक्री 24% सालाना आधार पर बढ़ी है और लाइट कमर्शियल व्हीकल बिक्री जो उसमें भी 38% का जंप सालाना आधार पर देखने को मिला है। तो सालाना आधार पर नंबर्स देख लें, मंथ ऑन मंथ देख लें तो काफ़ी बेहतर नंबर्स हैं अशोक लेलैंड के और ये इस प्राइस में आज जरूर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। अब 134 का आज के लिए टारगेट रखें और 127 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। तेजी का सौदा अशोक लेलैंड। एक और शेयर हमारी लिस्ट में है जो कि ब्रेकआउट के तर्ज पर खड़ा है, लेकिन उससे पहले उसकी बोर्ड की बैठक होने वाली है। वो है कर्नाटका बैंक। बुधवार को रकम जुटाने के लिए कंपनी की बैठक हो रही है।
ये रकम कितनी जुटाई जाएगी इसका भी मेरे पास जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन आखिरी घंटे में जो सरकारी बैंकों के अंदर खरीदारी आई थी वो भी इंडिकेट करता है कि शायद इस शेयर के अंदर अब कहीं ना कहीं मोमेंटम बन जाएगा। कर्नाटका बैंक ये 120 पे इसका कंसोलिडेशन है, 118 से लेकर 124 तक का बैंड ऐसा जो इसका डीप कंसोलिडेशन बैंड है। इसमें इसके अच्छे नंबर्स भी थे, साथ ही साथ इसमें इसकी बुरी खबरें भी इन्होंने डिस्काउंट कर ली। अब आप फिर से देखिएगा, इसलिए हमने रेंज को 118 ही रखा है, लोअर एंड ऑफ दिस सीरीज। तो आप 118 से 124 वाली रेंज के अंदर आज फिर से प्ले करें, क्योंकि यह रकम ये बुधवार को जुटा रहे हैं। आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, इसलिए 3-4 रुपये को भी नहीं खोना है। 119 पे शेयर खड़ा है, कोशिश करें 120 तक की रेंज में मिल जाए तो और बेहतर है। 3 से 4 रुपये आज आराम से दे सकता है, इसलिए हमने 100 टारगेट भी 123 से 124 की रेंज का रखा है। 118 का लगाइए स्टॉप लॉस। आखिरी घंटे में जो सरकारी बैंकों के अंदर खरीदारी आई थी वो मोमेंटम भी इसके साथ आज काम कर जाएगा। एक और शेयर है जो कि कई मुश्किलों से घिर रहा है और सबसे लेट नतीजा है, वो था जेट एयरवेज। जेट एयरवेज के अंदर भी आप देखेंगे 2 बयान, इंपॉर्टेंट बयान है वो आ सकते हैं। पहला एक सरकार की तरफ से, दूसरा कंपनी की तरफ से। सरकार की तरफ से क्या बयान आ सकता है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी बहुत कमी कर सकती है। ये एविएशन को लेकर, उनको राहत पहुंचाने को लेकर सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। हो सकता है इसकी घोषणा पिछले अगले से 2 से 3 दिन में हो। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी राहत दी जा सकती है एविएशन वाली कंपनीज को। और दूसरा जो कंपनी खुद बयान देगी वो थी वर्किंग कैपिटल, यानी कि कामकाजी खर्च को लेकर। कामकाज खर्च को लेकर कंपनी एक बड़ा बयान दे सकती है। इन दोनों बयानों का असर जेट एयरवेज पे तेजी से पड़ सकता है। 282 तक आया हुआ है, 280 का एक रखें स्टॉप लॉस, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ठीक है, आज थोड़ा हो सकता है गैप के साथ खुले। 292 तक का टारगेट का एक आप रख के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 2 शेयर और हो गए, कर्नाटका बैंक बुधवार को रकम जुटाने को लेकर बैठक, और जेट एयरवेज जिसमें सरकार कुछ राहत दे सकती है एक्साइज ड्यूटी के फ्रंट पर। स्टॉक होगा विप्रो, जिसमें आज खबर बड़ी है क्योंकि कंपनी के हाथ अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर लग गया है और ये 10 साल के लिए ऑर्डर मिला है। क्वांटम है 150 यूएस डॉलर करोड़, यानी कि 150 करोड़ यूएस डॉलर का ऑर्डर मिला है कंपनी को। एक अच्छी खबर है और 10 साल तक रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी की बैठेगी। अलाइड सॉल्यूशंस के से ये ऑर्डर मिला है कंपनी को और बहुत समय बाद विप्रो के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर आई है। क्वांटम बढ़ा है ऑर्डर का, आज प्राइस पे जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 310 से 312 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करें और स्टॉप लॉस 297 ये आज के दिन के लिए विप्रो पे लगाना होगा। बेचना है तो वीकेंड पे एक खबर आई डीएलएफ को लेकर, जिसमें हरियाणा सीएम और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होगी और ये जो एफआईआर दर्ज हुई है डीएलएफ लैंड डील मामले में हुई है। ये एक नेगेटिव खबर है। डीएलएफ पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा था, हो सकता है मुनाफा वसूली रहे। मैं फिर मुनाफा वसूली शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि डेरिवेटिव के आंकड़ों में कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग के संकेत हैं, लेकिन आज के सत्र में फिसल सकता है ये स्टॉक और अगर बाजार ने इसको एग्रेसिवली ले लिया तो 209 से 211 तक की रेंज के लिए बिकवाली हो सकती है। 224 एक स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट कर सकते हैं डीएलएफ। ठीक है, 4 शेयर हमारे लिस्ट से हुए। अब आगे बढ़ते हुए समय देख लेते हैं आज का ईपीएस शेयर। तो आज का ईपीएस शेयर हमारे लिस्ट में है, वो एक ऑटो एंसिलरीज है। ऑटो सेल्स के नंबर आए, ज़्यादातर ऑटो सेल्स के नंबर देखने के बाद लग ही रहा है कि नंबर्स ने बीट किया फिर से। आज हो सकता है ऑटो भी मार्केट के अंदर एक अच्छा काम करे, एक सेक्टर के तौर पर अच्छा चल सकता है। उसकी एक एंसिलरी है जो कि नंबर 1 है, वो है एसकेएफ इंडिया। ये बेरिंग बनाने वाली कंपनी है। हमने शुक्रवार को भी इसको देखा था कि इसके अंदर धीरे धीरे खरीदारी आ रही थी जब ऑटो सेल्स के नंबर थे ही नहीं। ये शेयर 2.5% ऊपर जाके उस दिन बंद हुआ था। थोड़ा शुरुआती वॉल्यूम कम रहता है, इसलिए आप इसमें मार्केट डाल के सौदा मत लीजिएगा, बल्कि भाव डाल के सौदा लीजिए, यानी कि जो रेट आपको चाहिए वही आप प्राइस वाली जगह पर लिखिए, देन फिर एंटर को दबाइएगा। ऑटो सेल्स के आंकड़ों का फायदा तो इसको मिलेगा। प्लस शेयर में 70% की कैश डिलीवरी है। ये स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वाले शेयर्स हैं, एमएनसीज कंपनीज हैं, इनके अंदर एक अच्छा बेस है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कभी कोई इशू रहे नहीं। तो एसकेएफ इंडिया आज हमारे लिस्ट में है। आज ये मोमेंटम प्ले दिखाएगा। आज ज़्यादातर एंसिलरीज हो सकता चल जाए, लेकिन एसकेएफ के अंदर क्योंकि शुक्रवार को अच्छा बेस बना हुआ है, इसलिए आज आसानी से चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। 18.30 का टारगेट है और 17.85 का एक स्टॉप लॉस है। ये हमारे लिस्ट में आज का ईपीएस शेयर है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, ये एक वैल्यू प्ले भी है और साथ ही साथ टेक्निकली भी निचले स्रोत शुक्रवार को बहुत तगड़ी खरीदारी इसमें देखने को मिली, वो भी वॉल्यूम के साथ। अब वैल्यू प्ले इसलिए क्योंकि एक तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत साउंड है, 50% से ऊपर की। उसके अलावा सरकार का स्टेक है, एचडीएफसी का स्टेक है इस कंपनी में। वैल्यूएशन आकर्षक है, अपने पीएस के मुकाबले सबसे कम पी मल्टीपल पे ये कोट कर रही है और आने वाले समय के लिए जो आयुष्मान भारत लॉन्च हो रही है उससे क्लियर कट बेनिफिट मेडिकल इंडस्ट्री को, हॉस्पिटल से जुड़ी कंपनियों को मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली ऑलरेडी हो चुकी है। आप पलटा तो 52 से 54 तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और 48.5 ये स्ट्रिक्टली आईपी मेडिकल पे अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा।
ठीक है, तो ये 5 शेयरों की सूची पूरी हुई। जल्दी से रिकैप भी देख लेते हैं। मुथूट फाइनेंस मेरी लिस्ट में पहला शेयर है। मंगलवार को इसकी एक बोर्ड की बैठक होने वाली है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा मोमेंटम में भी आएगा। 400 का ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन इसके पास है। रेडिंगटन 12 सितंबर को आईफोन नया लॉन्च हो रहा है जिसकी खबर अब पुष्ट हो चुकी है। 110 का आज का टारगेट रखें, 102 का एक स्टॉप लॉस है। कर्नाटका बैंक बुधवार को इसकी भी बोर्ड की बैठक हो रही है और ये भी रकम को जुटाना चाहते हैं। आखिरी घंटे में सरकारी बैंकों में जो खरीदारी आई है शेयर चल सकता है। कंसोलिडेशन फेस में 118 से 124 के आज 124 वाले बैंड पे ऊपर भी बैंड पे जा सकता है। जेट एयरवेज 2 बड़े बयान आ सकते हैं। पहला सरकार की तरफ से कि थोड़ी एक्साइज ड्यूटी एविएशन कंपनीज को दी जा सकती है राहत के तौर पर, कट लगाया जाएगा उसमें। और कामकाजी खर्च को लेकर, वर्किंग कैपिटल को लेकर कंपनी खुद एक बड़ा बयान दे सकती है। तो जेट एयरवेज पे ध्यान रखें। एसकेएफ इंडिया ऑटो एंसिलरीज में ज्यादातर ऑटो सेल्स के नंबर देखने वाला लग रहा है कि मोमेंटम आएगा। एसकेएफ इंडिया बेरिंग बनाने वाली कंपनी नीश सेगमेंट में है। 70% की कैश डिलीवरी खड़ी है। शेयर चल सकता है। तो 1830 का आज का टारगेट होगा। 1785 का स्टॉप लॉस। कॉक्सन किंग्स के साथ शुरुआत की है क्योंकि लगातार दूसरे हफ्ते खरीदारी है और निचले स्तरों से पलटा है ये स्टॉक। 7 महीने की गिरावट के बाद निचले स्तरों से बहुत तगड़ी खरीदारी। अब 232 से 234 के रेंज के लिए खरीदारी करें। अशोक लेलैंड के बिक्री आंकड़े बेहतर लग रहे हैं, हमारे अनुमान से तो ज़्यादा ही हैं। 27% कुल बिक्री बढ़ी है जिसमें एलसीवी बिक्री लगभग 38% बढ़ी है और एमएनएचसीवी बिक्री 24% का उछाल सालाना आधार पर। खरीदारी कर सकते हैं अशोक लेलैंड में। विप्रो क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ लग गया, आज 310 से 312 की रेंज के लिए खरीदें। 297 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। डीएलएफ बेचकर चल सकते हैं, टारगेट रखें 209 से 211 की रेंज। 224 के स्टॉप लॉस के साथ बेचकर चढ़े डीएलएफ। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल दमदार एक्शन था शुक्रवार के सत्र में। हफ्ते की शुरुआत बेहतर हो सकती है। 52 से 54 के लक्ष्य और 48.5 ये आज का ईपीएस शेयर है आईपी मेडिकल। 10 शेयरों की सूची आपके सामने आ चुकी है। 10 शेयर अभी भी आना और बाकी हैं और रजत आपको बता रहे हैं 2 अगले शेयर जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। हिम्मत सिंह का सीड होगा। ये स्टॉक भी प्रॉब्लम यही थी पिछले कुछ दिनों में जब गिरावट रही मार्केट में तो ये बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी है। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद संभला ये स्टॉक 290 291 के जोन्स पे बंद होता हुआ नजर आया। और मुद्दा यही कि टेक्सटाइल्स चुनिंदा टेक्सटाइल स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। अब 298 से 299 ये रेंज रखें हिम्मत सिंह का सीड की। और जो स्टॉप लॉस है वो आपको 287 स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तेजी 291 के ऊपर ही एडवाइजेबल होगी स्टॉक में। और साथ ही साथ पिडिलाइट पे जरूर नजर रखें। रिकॉर्ड स्तरों के करीब तो कामकाज कर ही रहा है, लेकिन हफ्ते के लिहाज से अगर आप देखें वीकली बेसिस पे तो सबसे बेहतरीन क्लोजिंग जो ये आई है 1168 की, ये सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल है स्टॉक का। लगातार दूसरे महीने शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है ये जो तेजी बनी है ये अभी और बरकरार रहेगी इस स्टॉक में। आप 1185 से 1190 के लिए ऑर्डर डाल सकते हैं तेजी का और 1160 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस पिडिलाइट पे लगाना होगा। ठीक है, पिडिलाइट के साथ एक अच्छी चीज़ का डिलीवरी बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये अगर आपकी शीट में नहीं होता तो पक्का हमारी शीट में तो होता ही। इसके अलावा एक और शेयर है जिस पे आप ध्यान रख सकते हो, है रिलैक्सो। आप इस पे ध्यान रखें। हो सकता है सरकार जूता बनाने वाली कंपनीज को फिर से कुछ राहत दे सकती है। चुनावी साल है, आपको मालूम है कि सिर्फ राहत के ही साल है ये, और हो सकता है इस बार सरकार फिर से इनको कुछ हेल्प करे। वैसे भी शेयर के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि भाव से बुरा नहीं है, क्योंकि बाटा और जब रिलैक्सो का कंपैरिजन पीयर के बेसिस पर हुआ तब इसके बारे में भी ये बताया गया कि ये 1000 के ऊपर की वैल्यूएशन रखने वाला शेयर है। कई रिपोर्ट्स भी आई। 88% की कैश डिलीवरी भी इंडिकेट करती है कि इसमें इन्वेस्टर है। ये सिर्फ ट्रेडिंग का शेयर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट का भी शेयर है, इसलिए इस शेयर पे एक बार आप वापस दाव लगा सकते हैं। 855 का एक टारगेट होगा, 838 का एक स्टॉप लॉस है। ये होगा मेरी तरफ से एक और शेयर। टाटा एलेक्सी, रुपए की कमजोरी हो और एक आईटी का शेयर आप जरूर रखें अपने पास। आईटी का, एक फार्मा का, हमने कोशिश भी ऐसी करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सभी सेगमेंट्स का कोई ना कोई एक शेयर, बेहतरीन शेयर आपके सामने छांट के रखें। टाटा एलेक्सी, इसकी क्लोजिंग आप देखिए 2% ऊपर बंद हुई थी, जबकि बाजार के अंदर उतना रिदम नहीं था। हालांकि लास्ट का आधा घंटा था, लेकिन वो सिर्फ सरकारी बैंकों की बदौलत ही हम कवर करके आए थे। वैसे आईटी ने पूरा दिन भर अपने आप को संभाले रखा। एक करेंसी वाला फैक्टर एकदम से पलटेगा नहीं, जाएगा भी तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन टाटा एलेक्सी इसका पूरा फायदा उठाती हुई दिख रही है। आज 1460 का एक टारगेट होगा और साथ ही 1440 का एक का स्टॉप लॉस आप इसमें रख 1430 का माफ कीजिए, एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। टाटा एलेक्सी, इसके अंदर करेंसी का एक बड़ा बेनिफिट है। तो 2 शेयर और हो गए, तो रिलैक्सो और दूसरा होगा टाटा एलेक्सी। 1430 का स्टॉप लॉस और 1460 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं टाटा एलेक्सी में। लेकिन आईएफबी इंडस्ट्रीज, देखिए जो एक्शन देखने को मिल रहा है इस समय कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर, चाहे आप हेवीवेट्स वोल्टास या फिर हेवल्स देख लें या फिर आईएफबी इंडस्ट्रीज और डिक्सन जैसे जो स्टॉक्स है वहां पर भी ट्रेडिंग मोमेंटम बहुत तेज है। 5% की तेजी शुक्रवार के सत्र में स्टॉक पे देखने को मिली और वो भी वॉल्यूम्स के साथ। तो उम्मीद है इस हफ्ते का आगाज काफी बेहतर करेगा ये स्टॉक। 1192 से 1195 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है और 1163 का लगाकर एक स्टॉप लॉस। तेजी बनाने की सलाह आईएफबी इंडस्ट्रीज में। अच्छी तेजी में ये स्टॉक आज भी हो सकता है कि ये तेजी खुले। आईजीएल
मुद्दा ये है कि एक तो ये लगातार चढ़ते स्टॉक्स हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कंपनियां, और दूसरा ये खबर आ गई कि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी कीमतें कंपनी ने बढ़ा दी। दिल्ली में 63 पैसे सीएनजी महंगी कर दी और पीएनजी 1 रुपये 11 पैसे महंगी करी गई है। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में अगर पीएनजी कीमतों में रिवीजन देखें तो 1 रुपये 26 पैसे की बढ़ोतरी है। आईजीएल आज अट्रैक्टिव प्ले है, तो आप आईजीएल पे आप खरीदारी करते हैं तो 287 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी का सौदा बनाएं और 298 का एक टारगेट आईजीएल पे लगाकर चल सकते हैं। एक और शेयर है जो लगातार अपना ब्रेकआउट दे रहा है, बार बार वॉल्यूम के साथ भी चलता है, ट्रस्टिंग गुड्स है, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। लिकर के शेयर और सिगरेट के शेयर दोनों ही मार्केट्स में काफ़ी एक्टिव हैं, खासकर गॉडफ्रे फिलिप्स, क्योंकि आईटीसी की तेज आपको मोमेंटम पता ही है। आईटीसी की वजह से वीएसटी, गॉडफ्रे फिलिप्स इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम आता है। एक बार क्या हुआ, जब आईटीसी के अंदर तेजी आई तो इस पर गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर उस समय मुनाफा वसूली हुई, लेकिन किसी वजह से ये वापस अपने एक फ्लैट रेंज पे आकर रुक गया है। अब आपको इसके ब्रेकआउट का फिर से इंतजार होगा, इसलिए 890 के ऊपर आते ही ये एक बार शेयर फिर से तेज हो जाएगा। आप 890 के नीचे का एक बार वॉल्यूम देखिएगा, चार्ट पे आपको क्लियर दिख जाएगा, एकदम से गिरावट आई थी, इसलिए 890 अचीव होते ही ये फिर से पुल बैक भी दिखाएगा। 910 का टारगेट है, 875 का एक स्टॉप लॉस है, इस सौदे में आप बने रहें। एक ब्रेकआउट का जो लेवल है वो 890 है, इस पे जरूर आपको ध्यान रखना है। 910 का टारगेट और इसमें 875 का एक स्टॉप लॉस है। गॉडफ्रे फिलिप्स, इसके अंदर डिलीवरी का बेस भी काफ़ी अच्छा है, 70% से ज़्यादा की कैश डिलीवरी है। एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो है एसएमएल इसूजू। ऑटो एंसिलरीज के अंदर आज हमने ज़्यादा दावला, हमने सीधा कंपनीज के बजाय हमने ऐसी कंपनीज को चुना जहां पे मार्केट का मोमेंटम फास्ट मिलता हो। सालाना बिक्री इसकी 541 यूनिट से बढ़कर 744 हुई है। ये तब थी जब हमको बार बार ये खबर मिल रही थी बीच बीच में कि हो सकता है कि लोड फैक्टर को लेकर कुछ सरकार ड्यूटी चेंजेस करे नियमों को, और बाद में कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर हो सकता है कुछ और सख्ती अपनाई जाए, लेकिन ऐसा इसके बीच के सेल्स के आंकड़ों में तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके साल दर साल वाला आंकड़ा जो 841 से 744 की यूनिट का, ये बेहतर दिख रहा है। शेयर आज मोमेंटम में है, दिखा भी सकता है तेज। 890 का टारगेट है और 870 का एक स्टॉप लॉस है। 876 में बंद हुआ है, सिर्फ 6 रुपये ही नीचे का एक स्टॉप लॉस है। अगर थोड़ा गैप के साथ खुले तब आप इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस और टारगेट अपने हिसाब से देख सकते हैं। एसएमएल इसूजू एक और शेयर है हमारी लिस्ट में। तो यहाँ पे 9 शेयरों की सूची हो गई है पूरी। 9 शेयर अपने आपको दे दिए, 9 शेयर मेरी तरफ से। और अब बात सुपर हिट शेयर की। बतौर सुपर हिट शेयर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से होटल लीला पे आप बेट लगा सकते हैं। देखिए बीता हफ्ता जो गया वो होटल इंडस्ट्री के शेयर्स के लिए भी काफी बेहतर गया। ये स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब वीकेंड पे खबर ये आ गई कि ब्रुकफील्ड खरीद सकती है कंपनी में हिस्सा। और हिस्सा खरीद के दौर में ये बता दूं आपको कि 4 दावेदार हैं, जिसमें ब्रुकफील्ड इसमें सबसे आगे है और जेएम फाइनेंशियल एआरसी से ऑलरेडी बातचीत चल रही है होटल लीला की। एक अच्छी खबर है, पिछले कुछ दिनों में मुनाफा वसूली ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन अब चला तो दमदार एक्शन दिखा सकता है। आप 18 तक के लक्ष्य होटल लीला पे लगाकर चलें और 16 रुपए का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि ये ड्यूज बेस्ड खरीदारी होगी, तो 16 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 18 के टारगेट के लिए होटल लीला को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जो हमारी तरफ से शेयर है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। आप इस पे एक बार ध्यान रख सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज के 2 पॉइंट हैं। पहला तो एक फंडामेंटल ट्रिगर का वेट हो रहा है, जिसमें ये अपनी लैंड पार्सल को बेचना चाहता है, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। ये बुलेट ट्रेन को लेकर है, इनका ये पार्सल है। वो खैर जब आएगा तब आएगी खबर, लेकिन उससे ठीक पहले शेयर में ब्रेकआउट जरूर आ रहा है। ये ब्रेकआउट 644 से ऊपर का है, इसलिए 646 के ऊपर की क्लोजिंग ये इंडिकेट करती है कि ये जल्दी अब 640 के लेवल को वापस नहीं तोड़ेगा और इसको बेस बनाने का काम करेगा। आज भी आप इसी लेवल पे ध्यान रखें, जैसे 640 तोड़े एक बार आप भी निकल आइएगा। 638 का इसलिए हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं, टारगेट 660 रुपये का है। गोदरेज इंडस्ट्रीज में ध्यान रखें, इसकी जो तीनों वर्टिकल है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंज्यूमर्स और गोदरेज एग्रोवेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन की होल्डिंग कंपनी है। इन तीनों के अंदर कहीं भी ग्रोथ, कैसी भी तरह की ग्रोथ आएगी, आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज जरूर चलता हुआ दिखेगा। और गोदरेज इंडस्ट्रीज भी अपने आप में हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दे, जैसे एचयूएल ने डिटर्जेंट्स के दाम बढ़ाए हैं। ये सोप सेगमेंट में ठीक ठाक कंपनी है, तो हो सकता है ये भी दाम बढ़ा दे। ये बज़ है, कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए आप गोदरेज इंडस्ट्रीज को एक बार ध्यान रखिएगा। 660 का टारगेट, 638 का एक स्टॉप लॉस है, आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। अब 10 के 10 शेयर जो आज हमारी सूची में है, जरा एक बार नोट कीजिए। उसमें पहला शेयर होगा मुथूट फाइनेंस। मंगलवार को रकम जुटाने को लेकर एक बोर्ड की बैठक होने वाली है, 5000 करोड़ जुटाए जाएंगे, फायदा मिल सकता है। रेडिंगटन का एक नया, माफ कीजिए, आईफोन का एक नया फोन 12 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, रेडिंगटन को उसका फायदा मिलेगा। 110 का टारगेट है। कर्नाटका बैंक, बुधवार को इसकी भी एक बोर्ड की बैठक हो रही है जो कि रकम जुटाने को लेकर है, नंबर इस
भर ठीक थे, आखिरी घंटे में सरकारी बैंकों में खरीदारी इसको आज फायदा दिलवाएगी। 123 तक का टारगेट। जेट एयरवेज पे 2 खबरें आ सकती हैं। सरकार हो सकता है एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती करके राहत दे, और कामकाजी खर्च को लेकर जेट एयरवेज खुद एक बड़ा बयान दे सकती है। तो 292 का टारगेट। एसकेएफ इंडिया ऑटो एंसिलरीज के तौर पर नंबर सेल्स के ठीक आए हैं, एंसिलरीज आज चल सकते हैं। 70% की कैश डिलीवरी, ऑटो सेल्स के आंकड़ों का बेनिफिट इसको मिलेगा। 1800 के ऊपर के टारगेट हैं। रिलैक्सो में भी सरकार हो सकता है जूता बनाने वाली कंपनीज को थोड़ी और राहत दे दे। 88% कैश डिलीवरी इसको एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट बनाती है। टाटा एलेक्सी को करेंसी का बेनिफिट, गोडफ्रे फिलिप्स को ब्रेकआउट का बेनिफिट, दोनों शेयर्स को आज चला सकती है। और एसएमएल सुजुकी सेल्स के नंबर ठीक है, 841 से 744, इसका भी फायदा आज शेयर को मिल सकता है। और गोदरेज इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट है, 640 के ऊपर की क्लोजिंग है, आज फायदा मिलेगा। 660 तक शेयर जा सकता है। कॉक्सन किंग से शुरुआत की है मैंने। ये मंथली चार्ट्स पे यानी कि 7 महीने की गिरावट के बाद संभला है स्टॉक। 232 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 223 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड के बिक्री आंकड़े बेहतर हैं, हमारे अनुमान से बेहतर। 27% की बिक्री रिपोर्ट की है इस कंपनी ने। ग्रोथ 134 का लक्ष्य के लिए खरीदारी करें अशोक लेलैंड, और 127 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। विप्रो के हाथ अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर लग गया है, अब 310 से 312 की रेंज के लिए खरीदारी की जा सकती है। और डीएलएफ में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हो गई है एफआईआर। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली संभव है, 209 से 211 के लक्ष्य के लिए बेचें, और 224 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस डीएलएफ पे। इंद्रप्रस्थ मेडिकल एक तो वैल्यू आकर्षक और दूसरा निचले स्तरों से बहुत जबरदस्त चाल थी शुक्रवार के सत्र में, अब 52 से 54 के रेंज के लिए खरीदा जा सकता है। हिम्मत सिंह का सीड और पिडिलाइट दोनों ही स्टॉक्स में तेजी है, और हो सकता है इस हफ्ते का आगाज काफी बेहतर करें ये स्टॉक। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स पे आईएफबी इंडस्ट्रीज काफी बेहतर लग रहा है, 1152 से 1195 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है। और आईजीएल ने कीमतें बढ़ाई हैं सीएनजी पीएनजी की, आज 298 का टारगेट है, 287 का स्टॉप लॉस। और होटल लीला जिसमें आज का टारगेट रखे 18 का, 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तेजी बनाई जा सकती है। ये 20 शेयरों की सूची पूरी हुई। उम्मीद करते हैं 20 के 20 शेयर आज आपके लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं।